समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। दिल्ली में ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन को तलाश रही है। खबर मिल रही है कि प्रवर्तन निदेशालय सोरेन से जमीन घोटाले मामले में पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि इस मामले में ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और विशेष में कोशिश इस गुत्थी को सुलझाने की कि आखिर ये चल क्या रहा है। जो बातें सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर नहीं भी है तो भला राज्यपाल भी इसमें कैसे टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे। जमीन से जुड़े मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है, और ईडी की इस रेड की खबर के साथ ही रांची में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और पहले इसे समझने के लिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की दबिश, रांची स्थित सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा, सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर, ईडी की कार्रवाई पर कयासों का बाजार गर्म। सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास और झारखंड भवन में ईडी ने दबिश दी है। हेमंत सोरेन फिलहाल दिल्ली में ही है, जहां एक और ईडी की कार्रवाई को लेकर कयासों का बाजार गर्म है, तो वहीं झारखंड में सियासी भूचाल के साथ राज्य की ब्यूरोक्रेसी में भी हड़कंप मच गया है। मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने आपात बैठक बुलाकर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है। वहीं सभी जिलों के एसपी को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की दबिश, सियासी भूचाल के साथ ब्यूरोक्रेसी में मचा हड़कंप, मुख्य सचिव ने बुलाई आपात बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखने का निर्देश। 27 जनवरी की शाम सीएम हेमंत सोरेन चार्टर्ड प्लेन से रांची से दिल्ली गए थे। खबर है कि उन्होंने वहां ईडी की कार्रवाई को लेकर अपने वकीलों और विधि विशेषज्ञों से कानूनी परामर्श लिया है। इधर ईडी के इस दस्तक की खबर के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में खलबली मच गई है। वहीं कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रांची पहुंचने को कहा है। गौरतलब है कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 10वीं बार समन भेजकर पूछा था कि वे 29 या 31 जनवरी के बीच कब पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। एजेंसी ने सोरेन से ये भी कहा था कि अगर समन भेजने के बाद हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी टीम खुद उनके पास पहुंच जाएगी। ईडी की दस्तक से सत्तारूढ़ गठबंधन में मची खलबली। 10वीं बार ईडी ने सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया था। कांग्रेस ने अपने विधायकों को रांची पहुंचने को कहा। जेएमएम ने कार्रवाई को बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक। दिल्ली में ईडी की दबिश के साथ झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम जहां ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं बीजेपी सीएम को ईडी के सवालों का जवाब देने की नसीहत दे रही है। कि मुझे लगता है जंगल राज का इससे बढ़िया नमूना नहीं मिलेगा। पूरे देश में आज की तारीख में जो हो रहा है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, क्या ये उचित है? 31 तारीख तक का तारीख मुकर्रर था। उस बीच में ईडी ने बोला था कि पूछताछ करनी है, और उसका सकारात्मक जवाब भी मुख्यमंत्री देते। निश्चित रूप से 31 तारीख को वो बुलाते और पूछताछ होती। उन्होंने पहले भी सहयोग किया है, लेकिन उसके बीच में ही इस तरह की कवायद, तो ये पूरी तरह से अपने शक्ति का दुरुपयोग, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, और एक झारखंडी के साथ इस तरह का बर्ताव कहीं से भी उचित नहीं है। कि मुख्यमंत्री जी को पहले भी समन दिया गया है, और मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री होने के नाते ईडी के समन का रिप्लाई नहीं देना चाहिए। आम जनता होने के नाते ईडी का समन का जवाब देना चाहिए।
यदि ईडी को ऐसा लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, समस्याएं हैं या फिर उनको और क्वेरी करने की जरूरत है, तो मुख्यमंत्री जी को कोऑपरेट करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता के बीच में गलत मैसेज जाएगा। और मैं तो कहता हूं किसी के पास अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो वो स्पष्ट रहे, खुली किताब रहे। मुख्यमंत्री जी को अगर यदि वो बोलते हैं कि मैं खुली किताब हूं, तो ईडी का सामना करना चाहिए और संवैधानिक दायरे में काम करना चाहिए। दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कयासों का बाजार गर्म है, तो वहीं प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि ईडी की इस कार्रवाई से क्या कुछ सामने निकल कर आता है। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ईडी की कार्रवाई को लेकर के दिल्ली से लेकर झारखंड में हलचल है और उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। राफिया नाज जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है राफिया जी। साथ ही साथ प्रवक्ता कांग्रेस से हैं ईश्वर आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राफिया जी, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा, यहाँ पर बार बार सवाल उठ रहे हैं केंद्र जांच एजेंसी पर। इस बीच जब ईडी का दबिश बढ़ता है तो दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन भी वहां से गायब बताए जाते हैं। देखिए, भारत के इतिहास में ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ईडी से इस प्रकार से भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को उनका एक नैतिकता होना चाहिए, एक नागरिक होने के नाते भी उनको ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। ईडी ने ये 10वां समन भेजा है और अगर जांच एजेंसियां मांग कर रही है, उनको समन बार बार भेज रही हैं, उनसे बातचीत करना चाहती है, तो उनको बातचीत करना चाहिए, क्योंकि साज को आज कैसा, उनको सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, ना कि इस तरीके से भागना चाहिए। चलिए ईश्वर जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि हर जगह यही चीज कही जा रही है। ईडी ने समन जारी किया और कहा 29 जनवरी तक वो इस चीज का जवाब दें, और ऐसा होता है कि सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली चले जाते हैं, वहां जब ईडी की टीम पहुंचती है तो वहां से वे गायब रहते हैं। आखिर सीएम भाग किस चीज से रहे? पहले तो आपको सबको जोहार करता हूँ, सभी दर्शकों को जोहार। देखिए, अभी कुछ दिन पहले सीएम ने अपने आवास पे बुला के ईडी की टीम को मौका दिया, 7-8 घंटे पूछताछ हुई। देखिए, आप भारत की नागरिक है, पत्रकार हैं, सुलझी हुई, आपको सब पता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। अब बिहार में देखिए क्या हुआ। बिहार में मोदी जी का स्टेटमेंट है, अमित शाह का स्टेटमेंट है कि चाहे नाक रगड़ ले नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो। जो भी राज्य हैं, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लोकतंत्र की सुनियोजित तरीके से हत्या की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने के लिए। सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? आप एक बात बताइए, अभी लालू जी से पूछताछ हो रही है, वहां पे जैसे कल सरकार की राज पूछताछ जारी है। हेमंत जी आप बोल रहे हैं कि भाग गए हैं, कहां से पता चला कि भाग गए हैं? कैसा कोई ऑफिशियल आपके पास आया है क्या डेटा? कोई ऑफिशियल ईडी का कोई आया है सर्कुलर? ईडी का कोई इस तरह से बयान आया है कि वो भाग गए हैं? मुझे ये तो बार बार कहा जा रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कल रहेंगे मौजूद। देखिए, तो इसका क्या मतलब होता है? उन्होंने तो देखिए 27 तारीख से 31 तारीख तक ईडी ने बोला था कि आपको समय देना पड़ेगा। आपके चैनल पे भी चल रहा है और बाकी जगहों मैंने देखा कि मुख्यमंत्री सचिवालय समय नहीं देना पड़ेगा। 29 जनवरी तक था कि आप समन का जवाब देने के लिए आप मेरी बात पहुंचे। मुझे फिनिश मैं करने दीजिए। एक बीच में एक बार फिनिश कर लेने दीजिए, फिर आप बोलेंगे मैडम। ठीक है। क्या है कि मैंने देखा चैनल्स पे कि आधिकारिक तौर पे मुख्यमंत्री सचिवालय से एक मेल गया है ईडी को, जिसमें कहा गया कि 31 तारीख को हाजिर रहेंगे, पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो इसमें कहाँ गलत है? आपने 31 तारीख तक का समय दिया था, 31 तारीख के पहले वो बता दिए कि ठीक आइए पूछताछ कीजिए। इसके पहले भी उन्होंने सहयोग किया। असली खेल ये नहीं है, असली खेल ये है कि तुम मेरे सामने झुक जाओ, घुटने बैठो, मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो तुमको हम रगड़ देंगे। बाकी देखिए, अजीत पवार, मैं बार बार बोलता हूं कि अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसको प्रधानमंत्री जी ने नाम लेकर के कहा कि अजीत पवार जो है 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उस अजीत पवार को आपने अपने साथ रख के अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा कहा कि पानी घोटाले में जो है कितना 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जो है घोटालेबाज है। श्वेत पत्र जारी किया और कहा गया कि इनको अरेस्ट किया जाएगा, और जैसे ही
बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाते हैं और फिर सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है। अभी वो बिल्कुल घोटालेबाज नहीं है। पूछने में क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जांच चल रही है। भाई ऐसी कौन सी जांच चल रही है कि इतना साल हो गया अभी तक जांच ही चल रही है? जी आप जवाब दे दीजिए इस चीज़। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से इन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा और अमित शाह जी के बारे में कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव लगाती है, तो क्या इनके पास ये सबूत है? क्या देश के प्रधान के ऊपर इस तरीके से आप उंगली उठाते हैं? मेरे पास क्या आपके स्टेटमेंट पास है। इसका सबूत है कि मेरे कौन पास से स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार जो है, अजीत पवार की बात क्या नहीं फिर हो रही कैसे है? मैं उसका यहाँ जवाब पे दे बात दीजिए? कर रही हूँ कि आप मुझे ये जवाब दीजिए ना कि कौन से मुख्यमंत्री के फिर ऊपर नीतीश जी के देश बारे के में बोले थे प्रधान अमित ने शाह, वो भी स्टेटमेंट मेरे देश पास है, के मैं दिखा देता प्रधान हूं। ने दबाव बनाया। आप ये कहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि जवाब देना चाहिए, तो क्या मुख्यमंत्री जी को वो भी तो एक देश के नागरिक है, वो किस तरीके से मुख्यमंत्री बने? उन्होंने संविधान की शपथ ली है, तब जाके वो मुख्यमंत्री बने। देखिए ये लोकतंत्र है। एक बात लोकतंत्र में, हाँ, आपके तो ये प्रधानमंत्री आज तक लोकतंत्र प्रेस है। कॉन्फ्रेंस नहीं ये किए। लोकतंत्र ये कौन सा है। लोकतंत्र है? तो प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। आप मुझे ये बताइए मन कि की बात करते हैं। हेमंत सोरेन जी के का इस तरीके से जाना क्या सही है? क्या उनको कहाँ कल गए जिस हेमंत तरीके सोरेन? से कहाँ है भाई? कहाँ क्या भाग कल जिस गए? तरीके से जीएससीसी वही सवाल कहाँ सीजीएल, भाग गए हेमंत आप सोरेन? मुझे ये बताइए कि कल जिस तरीके से जीएससी सीसीएल सीजीएल का पेपर लीक हुआ, क्या मुख्यमंत्री जी का ये दायित्व नहीं है कि मैं पूछना चाहूंगी कि कल जिस तरीके पेपर से लीक हुआ, मैडम हाँ, एक मिनट। उनको आकर के सीबीआई जांच की मांग नहीं करनी चाहिए? क्या उनको ये नहीं करना चाहिए था कि एक देश का एक छात्र कितनी मुश्किल से एक फीस भरता है, कितनी उत्तर मुश्किल से प्रदेश वो का हर एग्जाम एग्जाम का लिखता पेपर है, लीक कितनी होता है। मुश्किल से मेरे वो पास प्रूफ है। आकर के एग्जाम उत्तर लिखता है। क्या प्रदेश उनको ये आप दायित्व दोनों नहीं से बनता? टॉपिक पर जा सर रहे हैं। झारखंड की पेपर बात लीक होता करिए, है। झारखंड की बात करिए। आपका आपसे भारतीय झारखंड जनता का पार्टी की सरकार सवाल, आई होगी। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री। क्या आपके पास इतना जीके का नॉलेज नहीं है? आपके पास इतना जीएस नहीं नहीं, है आपको कि मुख्यमंत्री की समझना बात? पड़ेगा मैडम। सर बात ये- डाइवर्ट नहीं मैं करिए। करूं तो- बात मैं करूं यहाँ तो पे पुलिस लीला, आप करो तो करेक्टर ढीला। ये क्या बात नहीं है सर, भाई? बात अलग-अलग पैरामीटर्स। सर एक झारखंड के नागरिक होने के नाते आप बताइए अपने दिल कल के ऊपर परीक्षा हाथ लीक रख हुआ है, करके। परीक्षा कैंसिल किया गया। आपको जानकारी होनी चाहिए। आप क्या हेमंत जैसे सोरेन जी का पता एक चला- स्टेटमेंट आने का नहीं जैसे था? पता चला वैसे हेमंत सोरेन परीक्षा जी को कैंसिल एक किया आकर गया। के क्या उन छात्रों का दर्द नहीं देखने आप का था? जबरदस्ती कर रही है मैडम। कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ सर, आप टॉपिक से डाइवर्ट कर रहे हैं। ईश्वर जी, ईडी की बात आप करिए सर। कर रही है, दबाव बना रही है। चलिए, क्या और दबाव हेमंत बना सोरेन रही ने है? मेल किया। क्या ईश्वर जी। कानूनी प्रक्रिया दबाव बनाने होता है? मैं एक बात सिर्फ पूछना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से सभी से, क्या कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना दबाव बनाना होता है? ये कानूनी मुख्यमंत्री प्रक्रिया जी है के घर पे कि आप बार-बार ईडी जो को है वो तो बुलाते हैं, अब 7 समय घंटा पूछताछ मांगती की। है आप ईडी। बोले भागोड़े क्या हो गए। कहाँ भाग गए वो? कौन ये कहाँ शब्द भाग के चले कौन ये गए? सब शब्द? सर आप अपने मर्यादा लैंग्वेज पे मर्यादा रखें। एक मुख्यमंत्री के लिए भगौड़ा शब्द यूज ना आपने करें। किया, आपने किया, ठीक है, अभी जो हमने भाग तो गए। नहीं कहा। ठीक है, हमने कहा वो कहीं है। क्या आपको कहीं पता यही है हिंदुस्तान में, दिल्ली हिंदुस्तान में कहाँ है? हम नागरिक होने के दिल्ली नाते में भी है और और इसी के एक साथ है। सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको। सबूत कहाँ है सर? किस नहीं, तरफ सुनिए है? ना, सबूत तो ये देश दिल्ली की विभाग है जनता ना। परेशान है, मैडम, राज्य वो दिल्ली परेशान में है। है, अपने हमारे आवास में मुख्यमंत्री है। कहाँ चले गए हैं सर? आप सुनिए मैडम, आप क्या है कि वहाँ के जितने बताइए कि जितने जो छोटे प्यून तक के जो कर्मचारी हैं, प्यून का एक जाकर- बच्चा कल एसएससी सुन तो सीजीएल का लीजिए, एग्जाम लिखा और सुन तो सीबीआई लीजिए, जांच की मांग नहीं की सुन तो मुख्यमंत्री लीजिए। ने। आपने जो उनका दर्द प्यून नहीं हैं, देखा? जो चपरासी आपको उनका हैं, दर्द नहीं झारखंड दिखा भवन के, सर? उनके भी मोबाइल को जब्त कर लिया गया। क्या उनको बात भी करते हैं जबरदस्ती सर? किया गया सबूतों है। पे बात होती है सर, और क्या न्यायिक बात कर रहे प्रक्रिया हैं? का अभी- साथ देना चाहिए वो सर, और कार्रवाई किसी की जांच नॉर्मल एजेंसी सी की चीज़ सारे उंगली है। नहीं चैनल में उठानी दिखाया जा रहा चाहिए है, सर। सारे चैनलों में दिखाया जा रहा है। आपको तब ईश्वर आपको जी। न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया पे आपको विश्वास नहीं सारे है सर। चैनलों में दिखाया जा रहा है। आपको ईश्वर जी- विश्वास ही नहीं है। जी। आप ही का जवाब दे रहे हैं ईश्वर जी। बहुत नॉर्मल सा क्राइटेरिया होता है, कहीं भी रेड होती है तो वहाँ जो भी कर्मचारी होते हैं उनका जब्त किया जाता है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज, इसको आप बढ़ावा ना दे। क्योंकि मैं इस चीज को लेकर राज्यपाल के बयान पर आना चाहती हूँ। राज्यपाल जी ने भी ये कहा है कि अगर हेमंत सोरेन आज जवाब नहीं दे रहे तो उन्हें कल देना ही होगा। वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भागने से काम नहीं चलेगा। अब मैं जवाब दे देता हूं आपका। जी। ठीक है, बहुत सारे चैनल दिखाया कि मुख्यमंत्री सचिवालय से एक मेल गया है ईडी को। ठीक है, देखिए यह विरोधाभासी बातें हैं। जी। मेल गया है कि वो 31 को हाजिर हो जाएंगे। वो मुख्यमंत्री है, कोई साधारण आदमी नहीं कि भाग के कहीं चले जाएंगे और छिप जाएंगे। और वो बाकायदा यहाँ से दिल्ली गए हैं, अपने आवास में हैं, झारखंड भवन गए, अपने आवास भी है उनका, वहाँ पे भी हैं। और दो विरोधाभासी बातें हैं। अगर एक तो पता नहीं ये मेल मैं इसको वो नहीं करता हूँ। दूसरी बात ये सुनने में आ रही है सूत्रों से, जैसा बहुत सारे चैनल बताए, एक आध चैनल का मैंने सुना, सूत्रों से पता चला कि ईडी उनसे पूछताछ कर रही है।
अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कहा कि वो कहाँ भाग गए हैं, गवर्नर कहे कि आज भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, कल तो उनको आना ही पड़ेगा सामने। देखिए, आप भी जानते हैं क्या हो रहा है इस देश में, लोकतंत्र किस तरीके से सुनियोजित तरीके से हत्या की जा रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने के लिए, पटखनी देने के लिए। सीधा सीधा बात है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि कोई कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े। और अब तो भाई सर ये गठबंधन जिस तरीके से नहीं सर, जब गठबंधन ही लाभ के लिए किया जाए तो वो गठबंधन टूटता है। आप देख लीजिए, ममता जी का बयान सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा कि धमकी दी जा रही है ईडी और सीबीआई की, अभी चल रहा है चैनल पे, सुनिए सर, ईडी और सीबीआई की धमकी दी जा रही है। आप इस तरीके से कह रहे हैं, कहां पे है सर सबूत कि धमकी दी जा रही है? आप पहली बात है कि आपको घूम फिर करके आपको ये बात करनी ही नहीं है कि किस तरीके से झारखंड की जनता त्रस्त है, किस तरीके से यहाँ के लोग बेरोजगारी के लिए झड़क रहे हैं। आपको ये बात ही नहीं करनी है सर कि किस तरीके से यहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं। आपको सिर्फ बात डाइवर्ट करना है सर। आपके पास तो सबूत है सर, साक्षात। कल की बात है, कल की बात है। आप झारखंड के, मुझे एक बात बताइए, अगर आप मुझे एक बात बताइए, हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री है या बिहार के मुख्यमंत्री है या बंगाल के मुख्यमंत्री है? रोकूं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर के बयान सामने आया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। इस तरह से मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है और वो कौन फीड दे रहा है वो सब हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम तरह की एजेंसी हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हो, उन सब का दुरुपयोग करके इस तरह की खबरें चलवाई जा रही है और मुख्यमंत्री जी को फरार लापता बताया जा रहा है। महामहिम एक तरफ राज्यपाल जो हैं वो अपना बयान दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। तो ये सारी एक कवायद चल रही है सुनियोजित षड्यंत्र की तरफ कि कैसे इस सरकार को डिस्टर्ब करना है, जो सरकार अंतिम व्यक्ति तक को लाभ पहुंचा। राफिया जी, आप ही से जवाब चाहूंगी। यहाँ राजेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र पूरा प्लान किया जा रहा है और उसमें राज्यपाल भी शायद शामिल है, वो भी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि जांच एजेंसियों ने क्या कहा, जांच एजेंसी बात करना चाह रही है, उनसे पूछताछ करनी चाह रही है। उनको तो कोई अपराधी घोषित नहीं किया गया है ना, उनसे सिंपल सी बात करनी चाह रही है। तो मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं समय दे रहे हैं? 10 समन कोई छोटा मोटा बात नहीं होता है। 10 बार उनसे वक्त मांगा गया है कि 10 बार वो आए। एक नागरिकता होने के, एक नागरिक, सर मेरी बात पूरी करने दे रहे, एक नागरिक होने के लिए सर कहाँ पे पूछताछ हुई? उनके घर पे। क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि जिस तरीके से वो घर पे ईडी को बुला रहे हैं, उन्होंने बुलाया, तो क्या अगर कोई भी अपराधी होगा तब तो वो घर पे ही थाना को बुलाएगा कि आप आ जाइए? क्या इस देश का कानून नहीं, हमने कहा हमने कहा कि कोई एक अपराधी होगा, कोई एक अपराधी। सर हमने अपराधी नहीं कहा, शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं ढंग से, या मैं ये बात कहूंगी कि मान लीजिए कि अगर कोई कहीं पे कोई अपराधी होगा तो वो थाने को घर पे बुलाएगा कभी, क्योंकि वो देखेगा ना कि हमारे प्रधानमंत्री, जब हमारे मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, ठीक है ना, जब देश का प्रधान दिन रात जग करके मेहनत कर रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री, जी हाँ बिल्कुल मंदिर घूमेंगे, बिल्कुल घूमेंगे, वो देश के मंदिर घूमेंगे, देश की जनता के लिए दुआ करेंगे, देश की सुरक्षा के लिए दुआ करेंगे। आप मुझे ये बात बताइए कि मुख्यमंत्री जी का क्या ये फर्ज नहीं बनता कि आम नागरिक के लिए वो आ करके वो एक शब्द भी कहे, उनकी पीड़ा को समझे? सर क्या आप कौन घोटालेबाज है? फिर उसको सर घोटालेबाज आप लोगों का तो ये काम ही है सर कि आप लोग लाभ के लिए सत्ता में आते हैं और उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हैं? तो आप लोगों ने भी तो गठबंधन लाभ के लिए किया ना? नहीं सर, आप बताइए कि आपने जो INDA गठबंधन किया, जो भी आपका टूटने के कगार पे है, वो सिर्फ लाभ के लिए किया। सर शेर अकेले रहता है। और ईश्वर जी, आपसे जब अभी सवाल इस चीज का लूंगी क्योंकि खबर आ रही है सीएम आवास पर जो भी सरकार के विधायक हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो फिर ये क्यों स्थिति बन रही है, क्यों बैठक आपातकालीन इस समय में बुलाई जा रही है? पिछले बार भी जब पूछताछ हो रही थी तो सभी विधायकों को बुलाया गया था। मतलब कुछ प्लानिंग होती है साथ में कि इससे कैसे निपटना है, क्या होता है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मैडम? विधायकों को बुलाना अपराध है?
विधायक ने टाइमिंग के बारे में पूछ रहे हैं, आप बताइए कि क्या दिक्कत क्या है। विधायक को सर टाइम दे देंगे पर ईडी को सर एक टाइम मिनट, नहीं देंगे। 9 फरवरी को सेशन है, ठीक है, जैसा कि बताया गया है, घोषणा की गई है, और अपनी पार्टी के विधायकों को, अपने सरकार के विधायकों को, विधायक दल के लोगों को बुलाना क्या कोई उनके लिए विधायक दल जब लगता है कि मुश्किल हो रही है जी मैडम, क्या है, अगर जो परिस्थितियां हैं, जो अभी हमारे प्रदेश आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से भ्रामक बातें फैलाई जा रही है, बहुत सारे चैनलों पर चल रहा है कि भाग गए हैं, भगोड़ा है, गायब है, अभी आपने भी कहा नहीं, तो ये जो संभावनाएं हैं उसके मद्देनजर जो आपात स्थिति होती हुई दिख रही है, उसके लिए शायद सिर्फ अफवाहों से आपात स्थिति कैसे हो सकती है ईश्वर जी? मैं अधिकृत नहीं बताने जानने के लिए मेरे पास जानकारी, लेकिन जो नॉर्मल कोर्स में होता है कि आपात स्थिति में विधायकों की बैठक वही पूछ रही हूँ कि सिर्फ अफवाहों से आपात स्थिति हो सकती है क्या? के पहले नीतीश जी के इस्तीफा देने के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक की बैठक क्यों चल रही थी बताइए? सर क्या ईडी के समय देने के लिए Officially मुख्यमंत्री तो जी के घोषणा पास नहीं टाइम नहीं है? Officially क्या तो जांच घोषणा नहीं एजेंसी हुआ था, और क्या लेकिन भारतीय कानून जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी सारे से विधायकों की बड़ा बैठक है? चल रही थी। क्या कानून मुख्यमंत्री जी से बड़ा है? इतना आप मुझे बताइए। कानून हमेशा सबसे बताइए, बड़ा है, मोदी जी से बड़ा है। संविधान मुख्यमंत्री जी से बड़ा है। जी हाँ बिल्कुल सबसे बड़ा बड़ा है। है संविधान। आप बताइए सबसे और हम बड़ा है ना, सबको संविधान का तो पालन क्या करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी दुरुपयोग नहीं करना को चाहिए संविधान संवैधानिक की संस्थाओं का। कौन सबूत दीजिए आप देश के प्रधान के बारे में ऐसे कैसे बोल देंगे? कल तक नीतीश जी दुश्मन तो आप थे, कैसे आज कह मित्र रहे हो हैं? गए। तो आप कैसे कल कह तक रहे हैं? नारायण राणे दुश्मन सर थे, आज कल मित्र हो कल गए। कल तक अजीत आप पवार घोटालेबाज कल थे। तक कल तक आप लोग आईएनडी का फॉलो कर रहे थे, आज आप बंगाल से आईएनडी से अलग हो रहे हैं, आज आपका आईएनडी पंजाब में टूटता दिख रहा है। नहीं सर, सबको समझ में आ रहा है। जी हाँ, लाभों के बल पे जो तय किया जाता है या लाभों के बल पे जो नींव रखी जाती है सत्ता के लालच के दम पे वो टूटता है। इसलिए आम आदमी पार्टी पंजाब में टूटता दिख रहा है, 900 कार्यालय बंगाल में आपका हाईटेक ऑफिस, बंगाल में आपका ये दिख रहा है 900 टूटता हुआ। हाईटेक ऑफिस बीजेपी का अब कैसे 900 बना? हाईटेक ऑफिस की बात करिए, आप मुझे ये बात बताइए ना कि मुख्यमंत्री जी सोशल मीडिया पर कहां से खर्च किया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कार बांटा, BMW बांटा, जिस तरीके से वो कार बांट रहे हर एक विधायक को, आज तक वो एक साइकिल बांटे सरकारी स्कूल में। सारा मीडिया जनता का अगर प्रधानमंत्री कार आलोचना दिखा मुख्यमंत्री जी ने ये कार बांटा है, चौथा स्तंभ होता कार है बांटा प्रेस। अपने ठीक है, विधायकों आप को। तस्वीरों के माध्यम से बोल रहे हैं, तस्वीरें थोड़ी झूठ बोलती है। जब से ये ईडी कार्रवाई चल रही है, अचानक से जेएमएम के कार्यकर्ता पता नहीं अलग अलग जिलों से कैसे आ रहे हैं, एक अलग राजभवन मार्च निकाल रहे हैं। आपको नहीं लगता ये एक अलग प्रेशर बनाया जा रहा है एक एजेंसी पर? देखिए, अपने नेता के, अपनी पार्टी के नेता के साथ अगर गलत होगा तो उसके कार्यकर्ता विरोध करेंगे और विरोध कर वही बोल रहे हैं कि एजेंसी जांच करेगी। तो वो कार्यकर्ता एक छात्र की दर्द को नहीं समझते हैं। वो कार्यकर्ता छात्रों के दर्द के लिए छतों पे, रोड पे नहीं उतर सकते हैं। वो कार्यकर्ता सीबीआई की जांच नहीं मांग कर सकते हैं। कल एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, उस सर एग्जाम को कंटिन्यू कल नहीं और किया अभी गया। मिला करके 24 और उत्तर घंटे प्रदेश हो से अपनी गए। सरकार में हर एक सर झारखंड की बात हर करिए, एक। कितनी वैकेंसियां बांटी गई हर आपने एक। देखा? अरे वहां तो कितना वैकेंसी नहीं क्राइम है। रेट डाउन हुआ है उत्तर- वहां पे भारतीय जनता सरकार के उत्तर आने के प्रदेश में बाद। वैकेंसी नहीं है। क्या वहाँ तो बात होता ही कर नहीं। रहे हैं? सारा कितनी बेच दिया बहालियां गया। दी गई है, योग सारा शिक्षकों को, बेच दिया गया, शिक्षकों को outsourcing बहालियां कर की दिया गई गया। है। सबूत दीजिए आप सारा किसी भी राज्य के outsourcing कर मुख्यमंत्री दिया के गया। पर इतने बड़े सारा इल्जाम लगाते outsourcing हैं। कर दिया गया, कोई नौकरी नहीं है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का तो ये चलिए राफिया जी, कहना ही है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि समय अब दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सीएमओ की तरफ से मेल आया है कि वो आज मैं तो तो नहीं पहले ही मिल पाए, बताया पता नहीं कहा है, लेकिन कल शायद आएंगे। क्या लगता है कि वो किस चीज का समय और थोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? 31 को पहुंचेंगे। आज उन्हें दिक्कत हो रही थी शायद पूछताछ में जवाब देने से, अब 31 को कौन सी तैयारी के साथ आएंगे सीएम? राफिया अब जी, ये तो मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे कि कौन सी। नहीं, मुख्यमंत्री जी हाँ, हैं। इस राज्य और के जवाब मुखिया बहुत सारे है, काम हैं। इस राज्य के मुखिया हाँ। है, उनका दायित्व तो बनता आप बुलाइए है एक और हम इंसान चले के आए। नाते। हाँ। जी बिल्कुल, आपको उन्होंने समय दिया है, आना वो चाहिए। हेड है। आप इस सर राज्य के हेड मुखिया किसने है, बनाया? चुने हुए मुखिया, चुने हुए। जनता ने बनाया है। जनता के चुने हुए तो मुखिया है, उनको उनको समय बहुत देना सारे चाहिए, काम हैं। क्योंकि जनता भी आप परेशान वो आज और है कल कि क्या हमारे बोलेगा भाई? मुख्यमंत्री ये 10 सवाल ही 10 नहीं समन उठाना चाहिए मांगने के मैडम बाद आपको। भी तो ईडी भाई के ये पास सवाल नहीं आपको जा नहीं रही उठाना है, चाहिए था। ये कोई ईडी के सवाल पास नहीं। जवाब आज नहीं और दे कल में रही है क्या हमारे फर्क देश पड़ता है? के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। बिल्कुल फर्क पड़ता है। नहीं अचानक फर्क से पड़ता है रेडी ना, पहले से बहुत सारे बताया काम गया हैं था। उनको, बहुत सारे राज्य के काम हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री काम की हैं। वजह से डेवलपमेंट जनता का काम है, त्रस्त हो गई है। बजट का समय आ ठीक रहा है, है बहुत सारे काम सर, हैं। तो क्या ईडी को जवाब देना उनके लिए सही नहीं है? क्या उससे हमारी राज्य की जनता परेशान नहीं ये है? बचकानी बातें आप कर रहे सर हैं। आप बचकानी क्षमा बातें चाहूंगा, कर रहे हैं और आप बचकानी लाभ की बातें कर रहे हैं।
आप सिर्फ मैं आपको पर्दा सीधा एक डालने बात की बोलता बातें हूं कर रहे हैं कि- और आप कुछ भी कह रहे हैं नहीं, सर, नहीं, तो आप एक कुछ बात भी समझिए कहते कि रहिए, आज और क्योंकि कल में कोई आपका फर्क काम नहीं ही है। है कल लाभ जाएंगे और देख सीधा करके ठोक के सत्ता में जाएंगे आना। ईडी कार्यालय में, कल जाएंगे और सीधा ठोक के एकदम जाएंगे। उनको जाना चाहिए और उनको जाएंगे, जवाब देना और चाहिए। जवाब दे, कोई पर चोरी नहीं किया उन्होंने। 10 समन हम कह भी नहीं रहे कि हाँ, उन्होंने चोरी बिल्कुल। किया, वो कानूनी प्रक्रिया में सहयोग वो करे, अच्छा काम कर रहे वो हैं, बात रखे। यहाँ राज्य को रोजगार ठीक है ना? दे रहे हैं। कौन सा रोजगार दे रहे हैं? एग्जाम्स सबको होकर के पेंशन दे रहे एग्जाम हैं, कैंसिल हो सबको जाता है, पेंशन योजना, पेंशन कौन दे सा रहे हैं, कितने को धोती पेंशन कपड़ा दे मिला रहे हैं, है, खाना पीना दे कौन रहे सा हैं। कितने लोगों को गिने चुने, आप सुरक्षा सिर्फ व्यवस्था दे रहे फोटोबाजी हैं। की बात को आप कहेंगे कि रोजगार दे सुरक्षा रहे व्यवस्था दे रहे हैं, हैं। सिर्फ फाइलों में बंद नहीं, है मैडम, तब पड़े आपको- रोजगार। आप- ताली आप- सर नहीं, ताली। नहीं, नहीं, मैडम, किस तरीके सुनिए। से आप जनता को आप वो बेवकूफ बना रहे मुख्यमंत्री हैं? हैं और अच्छा काम क्या कर रही आपके है, अंदर भारतीय जनता पार्टी इंसानियत को नहीं पच है? नहीं रहा है। क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पढ़ी नहीं? के आप भूल इशारे गए, पे ईडी जो आप है भूल गए दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को किनके कार्यकाल में कार्यवास भेजा नहीं, गया नहीं, था? तो उनको- नहीं, कांग्रेस के नहीं, कार्यकाल में सुनिए, कारावास जो भेजा गलती गया करेगा, था। उस समय सुनिए, तो आप संविधान, बोलिए शिबू कांग्रेस सोरेन हमेशा जी ने संविधान के लिए लड़ी गलती है। किया, कांग्रेस बोलिए। हमेशा संविधान के लिए लड़ी है तो फिर और भारतीय आप जनता पार्टी भ्रष्टाचार के लिए लड़ रही है। बिल्कुल चलिए, गलत सरकार बात। के लिए। आपने क्योंकि खत्म सरकार हो गया, बनाई है छोटा-छोटा लाभ जवाब के लेंगे लिए आपसे। और अब एनडीए अब जो आपका आईएनडी है उसका भी आप करें, जिसका अब बिहार साफ का साफ सेवा करने आपको नतीजा पहुंच गए है हैं, मैडम। देखेंगे। पंजाब और बंगाल। चलिए ईश्वर जी, आखिरी जवाब छोटा सा इस पर लेंगे कि इसको कैसे सामना करने वाली है कांग्रेस या फिर जेएमएम जो ईडी की कार्रवाई चल रही, क्योंकि बस एक यही तरीका तो नहीं हो सकता ना कि हम उसे इग्नोर करें और 8वें समन के बाद 9वें समन पर जाए, फिर 10वें समन के लिए गायब हो जाए। ये नहीं होगा ना, कोई एक कंक्लूजन, कुछ सोल्यूशन निकालेगी जो सरकार है, राज्य सरकार है, क्योंकि आज बैठक भी बुलाई गई है विधायकों की। क्या कंक्लूजन निकलेगा इससे? मैडम, एक रामायण में लाइन है श्री रामचरितमानस में, समरथ को नहीं दोष घुसाए। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पे ईडी जो है सिंगल एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरीके से इस सरकार को, चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया जाए, गिरा दिया जाए। ये सिर्फ अरेस्ट आपका कर एक दिया जाए, इल्जाम जवाब लगाने की बात लेंगे राफिया जी, आपसे जवाब भी दे दिया लेंगे। जाए, ठीक जी। है। तो वो लगे हुए हैं, लेकिन सांच को आंच नहीं। और सत्य हम थोड़ा परेशान होता है मैडम, जैसे भी हो रहे हैं, लेकिन पराजित नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए, सत्य सत्य परेशान परेशान होता, हो रहा है, पराजित नहीं पराजित होता। नहीं हाँ, होगा। हाँ, राफिया जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी भी इस पर। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 10 बार आपको समन भेजा गया, आप एक बार जाकर के जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमारी एक बार राज्य आप की बोल रहे हैं, एक बार जनता, पूछताछ हो चुकी आप है। मुझे बोलने दीजिए, आप राज्य एक बार की पूछताछ हो जनता चुकी है। बहुत परेशान है और कृपया करके यहाँ के जो बेरोजगार है उनको रोजगार दीजिए। जो भूखे अनाथ बच्चों को आप जाकर के देखिए, मैं अनाथालय का नाम भी ले सकती हूँ पर मैं नहीं ले रही हूँ, अनाथ बच्चे वहां भूख से तड़प रहे हैं, उनका भी कुछ सोचे राज्य सरकार। इसके साथ महिलाओं के लिए भी कुछ सोचे। अभी तक महिला आयोग का आपने गठन नहीं करवाया, अभी तक आप जाकर के देखें हाथरस में क्या हुआ मैडम? मदरसे में आप बताइए, हाथरस में क्या हुआ मैडम? सर मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मदरसों में आप जाकर बनारस के में क्या हुआ देखें मैडम? कि बच्चों के साथ क्या हुआ, आप बताइए क्या हुआ सर? बनारस में क्या हुआ सर? एक बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता आप है। ये मुझे बताइए। और 3 भारतीय जनता पार्टी के लोग जो थे सोशल मीडिया के, जो आप झारखंड की आप बात नहीं कर रहे झारखंड की ईश्वर बात जी। को आप मणिपुर में महिलाओं को सर, क्या हुआ, शायद, आप महिला हैं, अपने बात से आपको भटक बताना रहे हैं। पड़ेगा। आपको मैं ये यहाँ के बताऊं महिलाओं की आपको कि- चिंता, वो भी देश में ही आती है मैडम। जी हाँ, बिल्कुल लेकिन देश में अगर आती है। आप क्योंकि आप बताइए कि बलात्कार कितना के रेप केसेस की रेट बात करेंगे बढ़ा ईश्वर है। जी, तो झारखंड में भी बहुत सारे, झारखंड इसलिए में। चाह रही हूँ कि आप झारखंड की ही बात करें। चलिए, क्योंकि समय खत्म हो गया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विशेष में जुड़ने के लिए। तो जमीन घोटाला मामले में अभी तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये बात सिर्फ घोटाले की जांच की नहीं है, बल्कि राजनीति से प्रेरित है। अब ये तो समय ही बताएगा कि केंद्र जांच एजेंसी पर लगाए जा रहे आरोप में दम है या फिर इस घोटाले से जुड़ी जो कड़ियां सीएम से जोड़ी जा रही हैं वो पुख्ता है। नमस्कार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।